सभी को राम राम सत श्री अकाल भाई। तो भाई अपनी सीरीज चल रही है हमारे अतीत बुक हमारी 6 क्लास की हिस्ट्री की, वही चल रही है भाई। आज हम चैप्टर 3 आरंभिक नगर उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, देखते हैं क्या कहानी है इसकी। तो भाई सबसे पहले इस लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी दी हुई है, उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, करें शुरू। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। भाई बैट बॉल खेलने लग रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे। को पुराना घर बड़ा टूटे फूटे, उसकी तारीफ करने रहे के करते उस टाइम पर बनाया, नू बनाया, मस्ता वगैरह वगैरह। जिस गली के बच्चे बूतहा घर, हाँ भाई बूतहा घर कह करते। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। ये जो बड़े आदमी ने बात करने लग रहे हैं उनके बारे में कमाया कि एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। भाई देखो भाई, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए उसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। अब एक ने कहा मंत्री को पत्र लिख दो अपना, वो घर की मरम्मत करा देगा, निशानी रही जाएगी। यह सुनकर जयपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना गहरा लगाव क्यों हो सकता है। उनका मन में क्वेश्चन आ गया, क्यों उसका है भाई, यानी कि हमें पुरानी चीज़, जो पुराने घर है, जो पुरानी सभ्यता रही है, उसका बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं चाहिए। इस तरह एक थोड़ा बस जिज्ञासा बनाने की कोशिश करी गई इस कहानी तक। भाई ये बात पढ़ा आपने हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा सभ्यता जिसे का नाम था, पूरी सभ्यता का नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले यह स्थान ढूंढा गया था। अक्सर पुरानी इमारतें हमें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। भाई 150 साल पहला पंजाब में रेलवे लाइन कब बिछी, छोटा क्वेश्चन हमारा है। पर लगभग 1500 साल, अरे सॉरी यार, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रस्तर मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कड़ा अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। तुम तो क्या कर सारी ईंटें ठह गली। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। ला भाई उनका काम हुआ नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपनी रेलवे लाइन बिछाने खातर जो हड़प्पा सभ्यता, जो उसके भवन थे, केंद्र थे, जो और बहुत सी इमारतें थी, ईंट उड़ा दी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा। जो टोना जानते कौन थे, बस जो इस चीज़ की जानकारी कर सका पुरातत्वविद से, 29 या 80 साल पहले इसकी खोज करी। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। यानी जो फेमस शहर थे उस टाइम के, वो था यो इसकी ईंट उड़ा दी। किंती रेलवे लाइन बिछाना रहे कारीगर ने, मिस्त्री ने, कहला इंजीनियर ने। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतों और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग, भाई देखो निर्माण कब हुआ था, 4700 साल पहले। ठीक है भाई, कब होया, 4700 साल पहले। अरे यार आ ही नहीं रहा ऊपर ला, आया। तो भैया प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? सोचने की बात है भाई, अभी नए मकान बनाओ तो पुरानी इमारतें तोड़ दी जाए हैं, ठीक है, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। क्या फिर जो पुराने भवन है वहाँ रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, ये क्वेश्चन आ गया, पता लगाना चाहिए अपने। पहला एक बार जो फैक्ट दिया हुआ है उन्हें पढ़ ला एक बारी, अगली कहानी यहाँ पे फिर शुरू करते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब
प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों ने को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। भाई कड़ा कड़ा के अंदर थे, उसका बारे में देखिए फैक्ट थोड़ा ठीक से, फिर भी बढ़िया था। अभी इसमें अपने कहानी शुरू करना अगली। इन नगरों की विशेषता क्या थी? ठीक है भाई, ये नगर की विशेषता क्या था इनकी, ये खूबी इनकी, वह चीज़ पढ़ाएंगे। इन नगरों में से कोई दो या इसमें उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था। ठीक है भाई, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। किनते गया? पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? नरक दुर्ग। निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। ठीक है भाई, निचला निचला ये सिंपल सा नाम हो गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। चार दीवारी उस टाइम पर क्या गला पक्की ईंटा है, यानी कि आग में बुनकन है, मिट्टी कच्ची मिट्टी तक बना रखी भाई, पक्की ईंटा बना रही है। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ार सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। देख लो भाई, उस टाइम पर बनाई हुई, आज बना हुआ मकान 15-20 साल में लेंटर गेड़ा हाँ लचका मान लाया जाए, परंतु उस टाइम पर जो ईंटा की चार दीवारी बनाई गई थी, दीवार बनाई गई थी, वह आज भी खड़ी है नू की नू। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। बस चिनाई का जो चिनाई भी कर रहा, ये बार अपना मसाले का लड़ पड़ा है, परंतु उस टाइम पर इस तरीके से करके भाई मजबूत दीवार बन सका पूरी एक नंबर की, जमा कंदी कुआंदी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर नगर दुर्ग में जो विशेष खास इमारतें क्या बनाई गई थी उनकी पढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर भाई मिसाल बन रही है कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविद ने महान स्नानघर कहा है। मोहनजोदड़ो में की है बड़ा, बहुत बड़ा महान स्नानघर, जिसे पुरातत्वविदों ने नाम दे दिया महान स्नानघर था। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर क्या कहा तारकोल यानी चारकोल की परतें चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियाँ, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी, आगे मिला को अपने फिर देखेंगे, बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। किस था? कुआं था, जो उस टाइम पर कुएं थे नहीं, वो पूरे फेमस थे। इन्हें था कुआं गला, कुआं में था उस तालाब में पानी भरा जाएगा। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक के विशेष अवसरों पर, यानी जब कोई त्यौहार हो करता, एक भी जो अपने भाई अपने आसपास में जो मंदिर है उनके जो तालाब है वो मंदिर का टाइम पर दे जाऊँगा, वैसे खाली कर दिया जाऊँगा, तो वही बात मिलेगी। एक मिनट भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दियो। मैं आगे बढ़ गया सीधा, अब देखिए कोई फ़ोन में ये चीज़ है को नहीं, चलो दोबारा पढ़ देंगे, कोई बात नहीं। प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की पर चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है भाई। कालीबंगा, अरे क्या बात है, ये तो काली काली चूड़ियाँ राजस्थान का है भाई ये। ठीक है, लोथल कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह है। भंडारगृह क्या है? जरा अनाज सुरक्षित रखा जाए करदा। लो भाई, पहला तो अपना ये तालाब तालाब दिखा जा, देखो इसके दोनों साइड क्या है, ये देखो, इधर भी है इधर भी है, और साथ में पास में छोटे छोटे कमरे बन रहे हैं भाई। क्या करे, ये देखो भाई, अभी दिख रहा है ना सही, यो अपना तालाब हुआ करता, दोनों साइड देख छोटे छोटे कमरे बना रखे इसके अंदर जो फोटो में देखने लग रहे हैं, और दोनों साइड सीढ़ी थी, पक्के तालाब थे।
भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगर में ईंटों की, देखो भाई याद दे रही चिनाई, किस तरह की चिनाई करी जाने लगी थी उस टाइम पर। तो जो चिनाई करके थी इतनी पक्की मजबूत एक नंबर की जमा कहने को आंदी। इस इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। 1 मंजिला भी कर दे, 2 मंजिल भी कर दे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जो घर को आंगन नहीं है उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जो बड़े घरों में पाएंगे भाई, जो बड़े सेठ आ गए, मुनीम आ गए, बड़े आदमी करते हैं जो, उनमें खास बात क्या पाओगी, स्नानघर भी कर दा और कुएं भी कर दे, ताकि उनसे बाहर नहीं जाना पड़े, या फिर खुद की सुविधा खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जिनका पैसा है वो कुछ भी कर सकते हैं, वही बात है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। क्या बात है, सुविधा देखो भाई उस टाइम पर जो अपने नाले बनाए थे, अपने नाले में उगड़ी पाएंगी, परंतु उस टाइम पर उन ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, बस थोड़े डाल टाइप में, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। क्या बात है, मस्त बना गया भाई, बढ़िया काम करिए करते, एक नंबर के इंजीनियर थे। आपने देख लिया चोड़ा चिकड़ चिकड़ पावा। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल, क्या बात, सफाई खातर है, जिसके जरिए से देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों पर, ओहो मैं अगर इतना ठीक है, घर, नाले और सड़कों पर निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। क्या बात है, आप ना भाई रीव देख ले, पहला सड़क बनाओगे फिर पाइपलाइन डाल देंगे ताकि दोबारा पैट सके। जो अपनी गाली बन दी टूटी बाद में ला पहला लाएंगे, वो बाद में लाएंगे, पहला गाल बन भाई टूटी फिर लाएंगे। और उस टाइम पर योजना बंद तरीका था, बढ़िया तरीका था, काम करे जाए करता। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्ययन में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर देखो भाई। ऐड के कहने लग रहे हैं एक कमरा हो गया, उससे चुकर तक कमरे बनाए दे कर दे, परंतु उस टाइम पर बस आयतकार में मकान पाए कर दे, वर्ग में बाजे कर दे, और क्या करता उसका है, चारों तरफ 4 कमरे में डिवाइडेड है। ये यंत्र है छोटा जो आपने देख लिया। लो भैया अपनी आ गया नगरीय जीवन। जो बड़े शहर थे, नगर थे, उनका जीवन क्या था उसका बारे में कहानी जानेंगे। जान ला मुझे जान लो, ला फिर पढ़ा। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। क्या बात है, भीड़ भाड़ रह करती भाई। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। जो नगरों की खास इमारतें, जो बढ़िया बढ़िया विशेष जमानों 1 नंबर के घर बनाने में जुटे रह करते, ये संभव तो यहाँ के शासक थे। ठीक है भाई, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। मंगवाते होंगे, राजा कुछ भी कर सका है। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे। आज का टाइम में रखा है तो उस टाइम पर भी रखे होंगे भाई, जो उस चीज़ की वैल्यू पाओगे नहीं वो राजा लोग पाओगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। लिपि यानी कि जो लिखा जा हुआ है वह लिपि हो है। तो उस टाइम पर जो नगरों में लिपिक हो करते भाई, जो लिखना आए हो कर दे, राइटर हो कर दे, उनका क्या काम था, मन क्या पर लिखना, मुहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों में लिखते होंगे भाई जो बच नहीं पाई या फिर वह उस टाइम पर नष्ट होगी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, क्या बात है, कारीगर आगे बस, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों और किसी अन्य उद्योग स्थल पर इस तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्रा करते थे, वहाँ यात्रा भी करते और वहाँ से उपयोगी वस्तु भी लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। वस्तु लिया कर दे, पर और के जो रहन सहन, जो जीवन था, उनके रहन सहन था, उनके बारे में भी सुन के आए कर दे, जो उनके खिलौने कहानी उसके बारे में भी जानकारी लेकर आए कर दे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। ला भाई एक हुआ है जो नीचे खिलौने दे रखे हैं, दिखा दूँ, ये देखो ये खिलौने दे जो उस टाइम पर बनाए हुए हैं। और ये निकाल देखो कितना गजब का चित्र बना रखा। मोहनजोदड़ो फिल्म नहीं है ऋतिक रोशन की, उसके अंदर ये दौड़ा घोड़ा दिखाया जा रहा है, वो यही। और वो नगर की कोई नष्ट हो यार, तो इसी तरह रिलेटेड है, वह फिल्म गजब की है जो देखोगे तो उसमें भी यह चीज़ दिखाई गई है भाई। जो उस टाइम पर जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, यानी कि उस समय की सभ्यता थी,
या तो बढ़ता नष्ट हुई है या सूखा नष्ट हुई है, बस जो भी करना पक्का बेरा को नहीं आइडिया लगाया है अपने पुरातत्वविदों ने या अपने जो अपने इतिहासकार हैं उनकी एक आइडिया लगाया है। अब भाई सबसे पहले फैक्ट दिया हुआ है, इतना ही पढ़ना। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बनी नाला, ऊपर एक कुआ, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। अच्छा यहाँ तो मोहर होगी भाई, जो अपने मोहर दे रखी है। ये सड़क, सड़क में नाली की कर विकास करना है, बढ़िया तरीके से बनाना लग रहे हैं उस टाइम की जो कला थी। इस मोहर के ऊपर एक जो चिन्ह एक खास लिपि में है, ये चिन्ह दे रही है भाई, यह एक लिपि है जो नाले को पढ़ नहीं पाया। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीन उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने जो बच्चे ने खेले कर दे। पहला फैक्ट पढ़ना, देखा क्या भाई हम। ऊपर पत्थर के बाट, हाँ ये देखो बाट देखे, छोटे बड़े बाट हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया होगा। इन्हें चट पत्थर से बनाया जाता है। बस किस पत्थर था? चट पत्थर से बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कोई कार्लिनियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर इनके मन के बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागे डालकर माला बनाई जा सके। यहाँ बनाई माला। मध्य में दाई आगे दार पलक, नीचे अब मैं नहीं, देखो भाई ये बूढ़ा बना लिया, निकासी देखो कि गजब की जमा, कितना गजब का बनाया जमा उस टाइम का। नीचे दाई कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे ढाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। डाई करके देखिए कितना गजब की निकासी करके के एक एक चीज़ उत्कृत कर रखी है। आप जब इन पुराने स्थान में जामा टोन खाते थोड़ा देखिए जो आथा की नशा नहीं वह भी उत्कृत कर रखी है उस टाइम की, और निकासी थी इतनी गजब की थी। ले भाई आपने वो पढ़ ला। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। जो अपनी चीज़ प्राप्त हुई है नहीं उनका बारे में भी आप थोड़ी नॉलेज ले ला। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। भैया तो इनका बारे में बताना है, जोड़ है सोना, चांदी, तांबा, शंख जो मिले नहीं उनका क्या क्यों प्रयोग रहते उसका बारे में बताया है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मन के बाट और पलक है। पलक आपने पढ़ लिए या देख ली, बाट भी देख लिया और मन की भी देख लिए, ये जो चीज़ अपन दिखाई थी। एक मिनट भाई, अब ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मुहरें बनाते थे। क्या की बनाई कर दी? पत्थर की। यह इस आयतकार मुहर पर सामान्यतः जानवरों के चित्र उगे थे। देखो भाई तब ना वो देखे था घोड़ा हा सिंह वाला, या उसे की बात कर रहे हैं। देखिए हम मोर बन रही इस घोड़ा की बात करना है रही प्रेजेंट में आगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मुहर बनाते थे। इस आयतकार मुहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन की हो खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए पृष्ठ 6 पर और पे शुरू में देख कर नहीं गड़ा, हाँ देख कर देख वही बात है। अध्ययन तुमने जिन गाँवों के बारे में पढ़ा क्या वे भी धातुओं का प्रयोग करते थे? करे कर दे भाई। जो मेहरगढ़ में अपन कब्र मिली है उसके अंदर जो बकरी दफनाई गई थी तो और मन के भी पाए गए हैं उसके काम की चीज़ें, तो इस तरह पे कैसे कहाँ के वहाँ प्रयोग करे कर दे। संबत 7,000 साल पहले मेरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले? 7,000 साल पहले क्या की खेती? कपास की। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य चीज़ों की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी या फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है भाई, बागा देखा के कहानी का। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। ठीक है भाई,
ज़्यादातर आज भी जो किसी चीज़ के बारे में जानकारी है नहीं तो वो उस चीज़ का निर्माण कर सके, वो कोई मिस्त्री नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरों का पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो। चित्र तो आपने देख लिया भाई, तो दाढ़ी आदि में देखा था। मूर्ति पर चेहरा कितना अच्छा, चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। सही बात है भाई, मानने की बात है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता चलता है कि यह सिर्फ पुरुष है ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिला कुछ पुरुष दोनों ही इस काम के दक्ष होते थे। एक बार पीछे पढ़ गए थे, बजे फैन से बनी तकलियाँ, ये पढ़े अपने, फैन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। बस सूत कताई का काम हो करता, जो फैन से बनी तकलियाँ हैं वहाँ बताओ दी फैंस क्यों है, उसका बारे में जानकारी लेना। पत्थर और शंकर प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तु बनाई जाती थी। इसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग पर प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन से मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। मतलब फेंस के ऊपर बना है वो बता दिया, ऐसा क्या काम हुआ वो बता दिया, ऐसा क्या बना हुआ वो बता दिया। कच्चे माल की खोज, लगभग खोज करनी है क्या गिनो कच्चे माल की। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, सही बात है, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक है, लकड़ी होगी, धातु या प्राकृतिक रूप से अपन जो कच्चा चीज़ मिला हुआ कच्चा माल हो गया। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया का कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। यह सब बात सब ने बोला, जो आप कपड़े पा रहा है इस तरह बना है कपास का, जिसकी रुई होगी उस तरह बनाई जाता है। रुई के कपड़े, ऊनी कपड़े, वही बात है भाई। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, जैसे, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी आपस में अपने नगर में मिल जाकर दी, परंतु तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात मैंने मंगवाते थे। लगातार नहीं खिलाने दिखाया था पहला इसका ये फैक्ट देखा, इस पर नज़र लावांगे। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, वह पिछला पे पढ़ गए थे भाई, या तो सिर पर उठा कर ले कर दे या फिर जानवरों की पीठ पर ले कर दे। परंतु इस टाइम पर उनकी बैलगाड़ी लगा लो या हाथ गाड़ी लगा लो, इसका भी निर्माण कर लिया था, इसका आविष्कार कर लिया था, क्योंकि जो खिलौने देखा इस ताप ने इस चीज़ की जानकारी मिल जाए। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। इन एक खिलौना है और एक दूसरी तरफ मोर, या तो मोर होगी भाई, ये खिलौना हो गया। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते होंगे? पिछले अध्ययन में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल, लाकड़ी खिलौना बना रखे भाई, ये देखो, ये बच्चा खाता बना रखे है। अब हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, यानी कि महिला चलाई कर दे, पुरुष चलाई कर दे, इसकी कोई पक्की जानकारी को नहीं, परंतु आज का टाइम पे देखा तो इंसान यानी कि आदमी ज़्यादातर इसका काम कर रहा है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। बट तांबा जो है उस टाइम पर शायद संभावित है, पक्का मंगाने वहाँ राजस्थान से मंगाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कोई फैक्ट मिली होगी, कोई चीज़ मिली होगी जिस तरह तैयार दिलाएगी, बट जो एशियाई देश है नहीं ओमान और तय भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात टीन जो मंगाई करते ईरान था और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, भाई आप कर्नाटक विज्ञ नहीं ओड़ा है, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता। मगर करता के वस्तु मंगाई करते जिन तो आइडियल आया पूरा तत्वविदन है वह चीज़ अपन बताने लग रहे हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, ला भाई
नगरों में रहने के लिए भोजन चुकरू गाय कर दे के करे कर दे, उसका बारे में पढ़ेंगे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते हैं। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है भाई, क्या क्या उगा करते? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, क्योंकि पहला वे पढ़ गए हैं, इस बार उनकी कुछ आइडिया कौन था। परंतु अपन जो खिलौने मिले हैं, इस तरह लग गया कि उस टाइम पर हल का प्रयोग भी एक करे कर दे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हाँ, क्योंकि प्राय वे लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ठीक है भाई। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उसमें यानी कि कोई तालाब बनाएगा ना, पानी इकट्ठा कर लिया, जब जरूरत पड़ी बरसात का टाइम में तो पानी इकट्ठा कर लिया, फिर उसका बाद उससे मतलब पानी ले लेकर ना, जो सिंचाई करनी है, पानी लाना खेता ना, वो काम शुरू कर दिया गया। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियों पालते थे। शायद वे बस्तियों के आसपास तालाब, चरागाहें होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड के चारे पानी की तलाश में दूर दूर तक, यानी कि भाई जब बरसात होने लग रही है, बढ़िया मौसम चल रहा, जब तोड़ रहे कर दे, आज तो प्रचंड सूखा भाई, ये जानवर भूखे तो मर जाए, लेकर चल पड़े कर दे, ले जाते थे। वे बेर जैसे फसल, बेर ये भी आप इकट्ठे करना मेरा, तो बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। शिकार तो भी करने लग रही हैं। पहले एक फैक्ट दे रखा अतिरिक्त जानकारी, इसकी पढ़कर ना अगली कहानी फिर शुरू करांगे। हरियाणा में बनावली, फतेहाबाद। अच्छा भाई, इसमें इन्होंने दे रखी है बस कड़ा किस चीज़ पाई गई है और कौन सा कड़ा है। हरियाणा में बनावली है भाई फतेहाबाद में। ये हड़प्पा कालीन चित्रित मृत भांड और मछली जो के अवशेष, जो अपना बनावली है नहीं, ये फतेहाबाद में भाई आर्ता अपन है के पाया है, मृत भांड पाए हैं, बासन पाई हैं, मछली पाई है और जो के अवशेष पाए हैं। मछली का कोई कंकाल वगैरह हड्डी उड्डी पाई होगी, सही मछली तो के पाएगी। राखीगढ़ी, हिसार, मित्तल, भिवानी, बाड़ू, फतेहाबाद, भगवानपुर, कुरुक्षेत्र, परमाणा, रोहतक आदि स्थानों से भी हमें हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। ठीक है भाई, पाए कि ये भी एक छोटा सा फैक्टर देखा, इसकी ओर देख ला। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। भाई नीचे देखो, ये तालाब देख क्या, ये शायद लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। यह बात ध्यान लग रही है भाई। ठीक है भाई, चढ़ा दोगे तार दोगे। कमाल की बात है, उस टाइम पर भी इतना बढ़िया काम 46 साल पहले जब मैं कति रस करके दे, इतना विकास तो अपन भी नहीं हो रहा जितना आप देखने लग रहे हैं। सड़क बने हैं, नाले बने, टूट गए हैं, परंतु उस टाइम पर जो बनाए गए थे, तो आज भी जो मिट्टी के दरे हैं, बात मानने की है। कच्छ के इलाके में एक मिनट भाई, अभी ठीक है। कच्छ कच्छ के इलाके में खद्दिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। ठीक है भाई, कच्छ आगे गुजरात का नहीं आ गया तो नहीं, हाँ। धोलावीरा नगर बसा था, वहाँ साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों दो भाग में विभक्त थे, मतलब दो भाग में बैठ रखे था उस टाइम में के जो नगर थे। वहीं धोलावीरा नगर को, क्या बात, ज़्यादातर अपन ने देखने में आया जो नगर थे वो दो भाग में थे, परंतु यार है धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें, औरतें बनाई गई थी ईंटा की, अड़प पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पर खुदा, यानी कि अभिलेख वगैरह शायद। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते थे। लेख वैसे तो ज़्यादातर मिले थे, छोटी छोटी मोरा मिले थे, परंतु यार जो मिले हैं वो अभिलेख का टाइप में भी मिले हैं, जो इस खातिर खास बन जाए कड़ा भाई। गुजरात की खंबात की खाड़ी, क्या बात है।
गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है भाई, जरा पत्थर है कौन से, कच्चा पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी, जरा सामान इकट्ठा कर दे। इस भंडारगृह से कई हमें मुहरे, मुद्राकन, मुहरबंदी, गिल्ली थाप लाया करते, गिल्ली मट्टी का ऊपर बहने का ना, मट्टी दबाने वाली बनी उसकी थाप मिली है ना भाई। ये बागा देखा कितना रह गया, थोड़ा रह गया अपना, वो हो गया। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवत मन के बनाने का काम होता था, यानी फैक्ट्री वगैरह पावेगी। पत्थर के टुकड़े, अद्ध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। यहाँ पर जो अड़ चीज़ मिले हैं लगभग मुद्रा पढ़ना, मुद्रा मुहर या मुद्रा कन मुहरबंदी, ये के दिखा हाथ सिक्के तो आगे पावेगी बात। मुहरों का उपयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक, यानी जब वह यात्रा करे कर दे तो सामान एक दूसरी जगह भेजे कर दे तो उनका ऊपर मोर लगा दे कर दे, थप्पे लगा दे कर दे, ताकि सामान सुरक्षित पहुंच जाए। अगर जो मोर वो थोड़ी बहुत टूटी हुई पाँदी, आली हुई पाँदी तो समझेगा बस सामान की छिड़खानी हुई है। अजय नो की पाँदी तो सामान की कोई छिड़खानी नहीं हुई, यह बात है। बाकी पढ़ना, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों हथेलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहर पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। किसने, मुहर की जो छाप बंदी उसकी है मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित किया जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है भाई, आज भी मुहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। मोर ये भी आप पेपर देने जाना यार, मोर लगा ले मुझे, मोर लगा ले जानी है, टेस्टेड कराया था हाथी में, वह बात है। सभ्यता के अंत का रहस्य भाई, सभ्यता थी इतना बढ़िया काम करने लगे, इसका अंत क्यों करो यार, या भी तो बड़ा लगना चाहिए। देखा पढ़ा कि हुआ है, लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। और मोहनजोदड़ो में देखा है जो बांध टूटता है वो मोहनजोदड़ो ने छोड़ देकर है। ऋतिक रोशन की फिल्म रही जो सी, ठीक है, मोहनजोदारो। तो उसमें जो फैक्ट था शायद इसी कुछ घटना घटी होगी उस टाइम पे भी, जब उन थी लोगों ने या छोड़ दिए। लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन मुहरों बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, क्या बात है। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, यानी कि जमा इरकत करने लगे थे काम में। सड़कों पर भी झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। एक तो बनाए कर दे भाई निर्माण, पूर्ण निर्माण करना, यानी सोच समझ का योजना बन तरीका था बनाए कर दे। अब फिर लगे खुल्लम खुल्ला चलना, तब नहीं टेंशन भाई मैं तो करूँगा अगर उस तरीका था। इनके आपस में लड़ाई माचने लगी होगी। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। जब बार बार जंगल न काटेंगे विनाश तो होएगा। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों को से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। बात मानने के बाद सोचने की बात, डाउट है कि यह कितनी कहानी क्यों ऊपर घट गई, पूछने पर लाए कि सुनने। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है आधुनिक पाकिस्तान, पाकिस्तान में पढ़ना है अपना जड़ अपनी कहानी है। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसे। इसके लगभग 1400 साल बाद इन नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्ययन 5 से 8 में पढ़ोगे। जड़ाई अपने यहाँ मगध रह जाएंगे भाई, मगध मुगध। अन्यत्र में देखिए कहानी छोटी सी, क्या कि एटलस में क्या अपने मिस्र को ना बता नील नदी पे बसे होया सभ्यता देखो यार, उसका बारे में पढ़ाएंगे थोड़ी। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में था। उत्तर है, मैं तो कौन था बस नील नदी लोग बस रिया, वो नील नदी तो छोड़ेगा ना रेगिस्तान में बैठे बड़े, रेगिस्तान में क्या पावा था इनती, फिर भी जड़ा रहेगा दे भाई कि मैं तो बात खास बात पा गिनती। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासकों
शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। क्या बात, 5,000 साल पहले भी थी। सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। ला भाई, इनके बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते थे जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। यहाँ भाई इनके मकबरे बड़े बड़े अजर पिरामिड के कर दे, जिसमें मम्मी दफनाते कर दे। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे इनमें खाद्यान्न खान खाते भाई, पेय है पी लो भाई, दारू वगैरह पानी पुनी, मजाक की बात है भाई, वो तो पेय है, वस्त्र गहने बर्तन वाद्य यंत्र हथियार और जानवर शामिल थे। शायद यहाँ था कि मरने के बाद भी उसके बाद भी जीवन है तो उसका तरीका उसकी जरूरत की समान था जो साथ में दफना दिया जाता था। कभी कभी शवों के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। इनके होड़ कर दिया बेचारियों ने। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। बस सबसे ज़्यादा आदमी नदाबन में सबसे ज़्यादा खर्च कौन करा है? मिस्र में होया। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजा को इन चीज़ों की जरूरत पड़ी होगी? चाहिए बड़ा भाई, पढ़िया ना पढ़िया बाकी रस्तु कर दिया। कल्पना करो मैं तुम अपने माता पिता के साथ 4,000 साल पहले उथले मौत की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा, यह तो भाई बना दिया अब, ताकि अपनी सोच कितनी उसका समझ कितनी उसका है। तो आज अपना लेसन हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, तो बाजी के लिए इतना नहीं, बाकी बढ़िया फैक्ट देखे नहीं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं इन पर एक बार नजर मारना। मेहरगढ़ में कपास की खेती कदोई गढ़वा 7,000 साल पहला। नौगरों का आरंभ 4700 साल पहले। हड़प्पा के नौगरों का अंत की शुरुआत 3900 साल पहले और अन्य नौगरों का विकास 2500 साल पहले। ठीक है भाई, बाय बाय।